हेलो, नमस्कार, नमस्ते। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों हम लोग देख रहे थे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, जो आपकी यूपी पीसीएस की परीक्षा या फिर आपका आरओ एआरओ का एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो जिसमें आपका इन्वायरमेंट इकोलॉजी सिलेबस में है, उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने कुछ टॉपिक कवर किए थे। आज हम लोग देखेंगे वनस्पतियों से मिलने वाली औषधियाँ। ठीक है, औषधि देखेंगे, उसका स्रोत क्या है, सोर्स क्या है, वो देखेंगे और किस यूज़ में आती है वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले है कैफ़ीन। कैफ़ीन देखिए हमें मिलती है चाय और कॉफ़ी से, जो कि एक साइको एक्टिव यानी मस्तिष्क को प्रभावित करने वाली उत्तेजक औषधि है। तो इसमें देखिए जैसे आप लोगों को पढ़ना होता है तो आप लोग क्या करते हैं, एक्सप्रेशो या फिर कॉफ़ी वगैरह, कॉफ़ी मिला के उसको पी लेते हैं, उससे आपको एनर्जी फील होती है, नींद नहीं आती है। तो ये यही काम करता है कैफ़ीन। ठीक। टेट्रासाइक्लिन की अगर बात करें तो ये मिलता है बैक्टीरियम से, जो कि एक जीवाणुनाशक है। पेनिसिलिन जो है पेनिसिलियम नामक कवक से मिलता है, जो कि जीवाणुनाशक और जीवाणुरोधी है। पपेन की बात करें जो कि पपीता से मिलता है, ये अत्यधिक पाचक। मॉर्फिन जो है पोस्ता से मिलता है, जो कि पीड़ाहारी दर्द निवारक है। मेंथॉल मेंथा से, जो कि बाहरी त्वचा पर लगाने से दर्द को कम करता है। एट्रोपिन बेलाडोना से, जो कि दर्द निवारक है। कुनैन सिंकोना नामक छाल से, जो कि मलेरिया ज्वर में काम आती है, मलेरिया ज्वर को कम करने में। कोकेन जो है कोको से मिलता है, जो कि पीड़ाहारी और संवेदनहारी है। और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन जो है ये सिंकोना नामक पेड़ की छाल से मिलता है, ये भी एक मलेरिया रोधी है। ठीक। तो ये तो हमने देख लिया औषधि और उसके स्रोत, जिसमें आप देखिए आपका कैफीन है, पेनिसिलिन है। ठीक। इसके अलावा कुनैन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, ये सारा चीज़ एग्जाम में पूछा गया है, तो ये लिस्ट आप जरूर याद कर लीजिएगा। अब हमारा अगला टॉपिक आता है पर्यावरणीय संस्थाएं व संगठन। ठीक। तो इसमें देखिए खासकर आप लोग ध्यान दीजिएगा मुख्यालय पे। मुख्यालय तो कम से कम जरूर याद कर लीजिएगा। तो चलिए जल्दी जल्दी एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसकी स्थापना हुई 1972 में। इसका मुख्यालय है नैरोबी केन्या में और इसमें कुल 193 सदस्य हैं। अगली संस्था है IUCN यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, जिसकी स्थापना की गई अक्टूबर 1948 में। इसका मुख्यालय है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में और इसमें लगभग 130 सदस्य हैं। फिर जर्मन वॉच इंस्टीट्यूट की बात करें, इसकी स्थापना 1974 ईस्वी में, जिसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है। ये संस्था देखिए स्टेट ऑफ वर्ड नामक रिपोर्ट जारी करती है, जो कि 3 दर्जन भाषाओं में और 40 वैश्विक भागीदार देशों के लिए प्रकाशित की जाती है। तो बस याद रखिएगा, वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट, इसकी रिपोर्ट है स्टेट ऑफ वर्ड। ग्रीन पीस की बात करें तो 1971 में स्थापना हुई, मुख्यालय इसका है एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। आगे वन्य पादप एवं जंतुओं की संकटापन्न प्रजातियों के व्यापार पर अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय, जिसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसी को वॉशिंगटन कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है, वॉशिंगटन कन्वेंशन। तो जान रहिएगा, वॉशिंगटन कन्वेंशन की स्थापना 1973 में हुई, मुख्यालय इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अब वेटलैंड इंटरनेशनल देख लीजिए, जिसकी स्थापना 1996 में हुई, जिसका मुख्यालय है वेजेनिजन नीदरलैंड। ठीक है। आगे वन्य जंतुओं की प्रवासी प्रजातियों की संरक्षण पर अभिसमय, तो जिसकी स्थापना 1979 में हुई, मुख्यालय इसका बॉन जर्मनी में है, इसमें 313 सदस्य हैं। विश्व वन्यजीव कोष की बात करें, इसकी स्थापना हुई है 1961 में, इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है, 100 सदस्य हैं इसमें, और इसका ध्येय वाक्य है फॉर अ लिविंग प्लैनेट। ठीक है, फॉर अ लिविंग प्लैनेट एग्जाम में हो सकता है पूछ ले कि किसका ध्येय वाक्य है और आपको 3-4 संस्थाओं का नाम दे दे। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल देखिए, जिसकी स्थापना 1922 में, मुख्यालय इसका कैम्ब्रिज UK में है और सदस्य 121 है। ट्रैफिक, ये वन्य जीव व्यापार निगरानी नेटवर्क है, जिसकी स्थापना 1976 में हुई, मुख्यालय इसका कैम्ब्रिज UK में है और सदस्य 121 हैं। रॉटरडैम कन्वेंशन देखिए, रॉटरडैम नीदरलैंड्स में, स्थापना 1998 में। बेशल कन्वेंशन, बेशल स्विट्जरलैंड, इसकी स्थापना 1989 में, सदस्य 185। और स्टॉकहोम कन्वेंशन जो है ये स्वीडन में, इसका मुख्यालय है, स्थापना इसकी 2001 में और सदस्य 152 है। सदस्य आप नहीं याद कर पाएंगे, मान लीजिए स्थापना भी नहीं याद कर पाएंगे, तो मुख्यालय जरूर से याद कर लीजिएगा। ठीक। अब देखिए कुछ जैव विविधता से जुड़े हुए कानून देख लेते हैं। सबसे पहले है
राष्ट्रीय वन नीति 1988 में आई। इसमें आपको क्या पूछता है, इसमें इस तरीके से पूछेगा कि आपको नीति का नाम दे देगा, आगे ईयर दे देगा और आपको मिलान करना होगा। और दूसरा सवाल पूछता है, डायरेक्ट पूछता है, ठीक है, कि जब मान लीजिए राष्ट्रीय वन नीति कब आई, 1986, 87, 88, 89, तो आपको एकदम एग्जैक्ट याद होना चाहिए कि आई 1988 में। ठीक, तो इस तरीके से इस टॉपिक से दो तरीके के सवाल बनते हैं। तो सबसे पहले है राष्ट्रीय वन नीति 1988 में। ठीक, उसके बाद संरक्षण रणनीति और नीतिगत वक्तव्य 1992 में, राष्ट्रीय पर्यावरण कार्य योजना 1994, वन्यजीव संरक्षण नीति 2002, वन्यजीव पर्यावरण नीति 2006 में, पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जैव विविधता अधिनियम 2002, खाद्य सुरक्षा और मानदंड अधिनियम 2006, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010। ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट संबंधित कानून वगैरह हैं, जैव विविधता से संबंधित कानून, उनको याद कर लीजिएगा। ठीक है, टोटल 10 हैं, 10 याद कर जाइएगा। ठीक, आगे देखिए, कुछ जो मतलब वन्यजीव संरक्षण और कुछ अन्य पर्यावरण संरक्षण कानून हैं जो अलग से आपको याद कर सकते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। सबसे पहले है मद्रास वाइल्ड एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट। ये आया था 1873 में। वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 में, ये आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। फिर सुखाचार अधिनियम 1882 में। फिर है वाइल्ड बर्ड प्रोटेक्शन 1887 में, बंगाल राइनोसेरस प्रिजर्वेशन एक्ट 1932, असम राइनोसेरस प्रिजर्वेशन एक्ट 1954, सेंट्रल बोर्ड ऑन वाइल्ड लाइफ ये आया 1952 में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट, लगभग हर एग्जाम में पूछता है, 1972। फिर जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण उपकर अधिनियम 1977, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछता है। ऑल इंडिया एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1989 में और वन अधिकार अधिनियम 2006 में। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कानून हैं जो आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, तो इसको याद कर जाना है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, वन महोत्सव क्या होता है, बस यही एक टॉपिक कर लेंगे, फिर अगले वीडियो में पढ़ेंगे। वन महोत्सव के बारे में देखिए, 1950 में कृषि मंत्री थे KM मुंशी। इन्होंने क्या किया कि अधिक वृक्ष लगाओ आंदोलन प्रारंभ किया और उसी को वन महोत्सव का रखा गया, उसी का नाम। ठीक है, जो कि हर साल जुलाई माह में 1 जुलाई से लेकर के 7 जुलाई तक मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है कि वही है, आपको वन जो है वन क्षेत्रफल बढ़ाना है, जनता में वृक्षारोपण की आदत को पैदा करना है। ठीक है, एक तरह से पर्यावरण में सुधार करना है, यही इसका मतलब उद्देश्य है। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया, वन महोत्सव याद रखिएगा, ये नाम याद रखिएगा, KM मुंशी। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर पढ़ेंगे, एक्ट वगैरह पढ़ेंगे, पर्यावरण वाले डिटेल में थोड़ा उनको पढ़ेंगे, और बाकी पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।